हमारी जिया जी मिल गई, जिनसे मेरी बहन की शादी हुई है। अब हमारी फैमिली में नया मेंबर ऐड हुआ, दामाद जमाई सन इन लॉ। मुझे पता चला भाई साहब क्या ही इंपॉर्टेंस है। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर काफी सारे लौंडे लपाटे मुझे पीछे तक दिख रहे हैं। तुम सुन लो ध्यान से, तुम्हारे चेहरे नहीं दिख रहे, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तुम में से कोई भी डिप्रेशन का शिकार हो, मायूसी छाई हो जिंदगी में, लोग कदर ना करते हो, मुंह पे थूक के चले जाते हो, सबका एक ही इलाज है, तुम बनियों के दामाद बन जाओ। उसके बाद तुम मोदी हो, तुम यूएस के प्रेसिडेंट हो भाई साहब। उसके बाद शक्ल मैटर नहीं करती। अगर तुम बनियों के दामाद बन गए, तुम्हारा सिर्फ एक ही काम रहता, अपनी सास से जो तुम्हारे प्यार में पागल है, उससे किसी भी टाइम, किसी भी घंटे, किसी भी पहर सिर्फ पैसों वाले शगन के लिफाफे पकड़ना। 2100 का, 5100 का, 11,000 का, कितने का भी। बनिया सासू की मेन फेवरेट पास टाइम हॉबी यही होती है। जब मेरा जमाई आए, इसकी हर पॉकेट में लिफाफा घुसेड़ दूं, इस वाली पॉकेट में, इस वाली पॉकेट में, इस वाली पॉकेट में, इस वाली पॉकेट में, पीछे हर जगह। इस चक्कर में मैं अपने ससुराल 6 पॉकेट जीन्स पहन के जाता हूं कि मम्मी जी का लिफाफा कहीं भी किधर भी आ सकता है। गाड़ी का लोन डालो, होम लोन डालो, मुझे ऑर्डर लिफाफा डालो। इनको देने का बहाना चाहिए। कुछ तो शास्त्रों में लिखे हुए हैं जो नेक होते हैं, इस पे जमाई का टीका कर देना चाहिए। कुछ ही अपने आप बना लेती हैं। इनको बस देने का बहाना चाहिए, अपने आप षड्यंत्र करके कुछ ना कुछ बना लेती हैं कि डाल दूं लिफाफा। हाँ, मैंने कोविड वैक्सीनेशन की डोज लगवाई, मेरी सास ने 5100 का टीका कर दिया मेरा। गौरव जी की एंटीबॉडी बन गई भाई। मेरे लिफाफे पे इम्यूनिटी लिखा हुआ था। तुमने 2 डोज ली, मैंने 4 लिए। होम लोन चल रहा था। जी बोलती है मुझे, जी गौरव जी। देख रहे हो मुझे तुम, मुझे को पास ना बिठाए, समझ रहे हो तुम? वो जी ही बोलती है मुझे बेचारी। इतने सालों तक जी ही बोला उन्होंने मुझे, और हमेशा जी ही बोलेंगे, मुझे पता है। उनके मुंह से जी ही निकलता, चाहे मैं कितनी भी गंदी हरकत कर दूं। मैं शराब पी की नाली में भी गिर जाऊं ना, गौरव जी नाली में गिर गए, उठाओ 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 उठाओ। सॉरी गौरव जी, आप नाली में गिर गए, हमने गली में सीवन नहीं डलवाया, हमारी गलती है। गौरव जी के कपड़े वपड़े चेंज करो, फटाफट इनके लिए गर्म चाय बनाना, ठंड लग गई। गौरव जी के मुंह पे टट्टी वट्टी लगी, साफ करो। सॉरी गौरव जी, हमारी गलती है। कमर साहब, आप नाली में कैसे गिर गए हमारे होते? मैं किसी का खून भी करके आती हूँ ना, गौरव जी से खून हो गया, लाश को ठिकाने ठिकाने लगाओ फटाफट से, इनका चक्कू वक्कू दो। गौरव जी, आप किसी कमरे में छुप जाओ, पुलिस आने वाली है। आपकी सास मैं जेल चली रहूंगी आपकी जगह पे, मैं उम्र कैद की सजा काट लूंगी, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप मेरे बाहुबली, मैं आपकी कटप्पा, रखो मेरे सर पर तपाओ। जय महिष्मती। मैडली इन लव। तुम्हें लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ, कई लोगों को लग रहा है एग्जैजरेट कर। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं कैसे बताऊँ यार तुम्हें, अगर मैं अपने ससुराल में सपोज खाना खा रहा हूँ, ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये मैटर नहीं करता, मैंने खाना खा लिया, ठीक है, मील फिनिश्ड, उसके बाद मैं अपनी झूठी प्लेट उठा के किचन में नहीं रख सकता। जैसे ही प्लेट के नीचे अपनी उंगलियां लगाता हूँ, चील की तरह मेरी सास देख लेती है, अरे आप कहाँ गौरव जी? वॉश बेसिन में पूरा अंदर तक ठूस के आती हैं, ऐसी टार्जन मन कहती है, नहीं गौरव जी हमें पाप दिलवाओगी क्या? सारे पितर देख रहे हैं, सारे पितर देख रहे हैं, मामी चाची दादी, पाप दिलवाओगे क्या? खट। तुम समझ रहे हो, इतने साल हो गए मेरी शादी को, मैं झूठी प्लेट नहीं उठा सकता, मुझे झूठी प्लेट उठाना अलाउड नहीं है। और मेरे एक पंजाबी दोस्त है विकास, उसकी सास ने उससे सिलेंडर उठवा दिया। विकास पुत्र रहती आई 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 सिलेंडर चक्की 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 ऐ जी गबरू मुंडा भी ऐसी खड़ा सी भी लोड ले रहे भाई। मैं जो मेरे दोस्त है ना विकास, ट्रू स्टोरी में मधा नहीं रहा हूं, उसके साथ तो यही हुआ था, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, लेकिन भाई उसके साथ तो यही होता, उसकी साली शादी तय हुई नॉर्मली,
जैसे ही रोका हुआ, उसकी सास ने हंसते हंसते उसकी तरफ देखा, कह रही पुत्र अब तो तेनू ही देखना सब सनैक से लेके बारात तक है। असि तो बुढ़े हो गए जी हैं, बड्डा है ना, बड्डा बड्डा जमाई, बड्डा 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 कर लेगा, बड्डा बड्डा बोल के बड्डा वाला काट दिया उसका। वो अपनी साली शादी में कुर्सियां लगवा रहा था, और मेरी साली शादी तय हुई। मैंने एक बार अपनी सास से पूछा, मैंने कहा मम्मी जी मेरे कोई लायक काम हो तो बता देना। अरे आप कहाँ, आप तो विष्णु भगवान उस दिन हमारे, आप तो बस किसी तरह से शेरवानी में फिट होके अच्छे कपड़े पहन के शगन वाले लिफाफे पकड़ने आ जाना कमर साहब। तो जिस दिन मेरी साली शादी थी, उस दिन मैं अपने पंजाबी दोस्त को ले आया, वो विकास को, वो मेरे साथ चल रहा है, शादी में चल रहे हम नॉर्मली चल रहे, एकदम से गोल्ड की चेन उछलते हुए उसके गले में। इसका कलेजा था, क्या भाई गोल्ड चेन कहां से आई? मैंने कहा मिलनी होती हमारी पगले। उसकी आंखों में आंसू आ गए, कह रहा भाई सगी सास से सगाई पे कुछ नहीं दिया। उत्तर फॉर्मेलिटी नहीं करते, फॉर्मेलिटी बुड्ढी कुछ नहीं दिया। भाई कैसे तुम्हें बताऊं, मैं सिर्फ अपनी सास की बातें बता रहा हूं। अभी तो मेरी माँ 2 कदम आगे मेरी सास से, क्योंकि जो हमारी जिया जी हैं उनका नाम है आशीष। आशीष जी, मैंने आशीष बोला था क्या? सॉरी बिहारी जी। और मेरे घर पे अगर किसी दिन खबर फैल गई कि आज आशीष जी हमारे घर पे पधारने वाले हैं, मेरी मम्मी पूरी जटायु बन जाती है। पूरे घर में उठ के, अरे गौरव आशीष जी, अरे बेड में ले आओ, कचौरी ले आओ, ढोकला ले आओ, खांड भी ले आओ, तेज मीठे की चाय बना लो, रसगुल्ला ले आओ, बेटे जल्दी उठ जाओ, सब आशीष जी निकल पड़े हैं, जाओ सब जल्दी। मैंने कहा पूरे घर में उठती फिर को तीर मार देगा मम्मी। हाँ भाई आशीष जी जल्दी जाओ बेटे, जल्दी जाओ, हल्दीराम, एक ही वेज रेस्टोरेंट है हमारा हल्दीराम। साला इतनी बार जा चुका हूं वहां पर, मुझे काउंटर वाला पहचान चुका है। जैसे जाता हूं आशीष जी आए, गौचिया। वो किचन में आवाज लगाता, हाँ भाई आशीष जी आए। शेफ सोता उठ जाता, क्या बात कर दी, कंवर साइज हियर, ढंग से देखो भाई, ढंग से देखो। तो हल्दीराम किसी का सवाल है? हाँ हल्दीराम की मेन इज्जत का सवाल है भाई, जल्दी से देखो। वो मुझे पूरा खाना वाना बना के, पूरा नाश्ता तैयार करके मुझे देता है, वो पॉलिथीन में, वो पूरी हल्दीराम की थैली देता है मुझे पूरी पैक करके। मैं जा रहा तो गार्ड बिल भी चेक नहीं करता, सीधा गेट खोल के, जल्दी निकलो भैया आशीष जी वेट करें, जमाई भाई को भूखा मारेगा, जल्दी निकलो जल्दी निकलो जल्दी निकलो। उसके बाद मैं गाड़ी में बैठा, मैं तेज गाड़ी चला रहा हूँ ताकि जल्दी घर पहुंचूं, ओवर स्पीडिंग के चक्कर में चालान काटने। मैंने शीशा नीचे का, मैंने कहा सर आशीष जी। अरे थारी बहन मारी बहन, जल्दी जाओ भाई जल्दी जा, बहन का स्वागत जरा जरूरी हो, निकल 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 निकल। अब बलबीर बैरिकेड हटा भाई हटा। फाइनली मैं अपने घर पे पहुंचा, इतना बड़ा हल्दीराम का थैला लेके। मैं उस थैले को देख रहा हूं, मैंने कहा भाई साहब ये एक बंदे का नाश्ता है, ये एक बंदे का नाश्ता। और ये तब है जब मेरी मम्मी को मेरे आशीष जी ने बोल दिया था कि मम्मी जी मैं घर से खाना खा के आ रहा हूं, तब ये है। गलती से उनके मुंह से निकल जाता मम्मी मुझे भूख, मेरी माँ भाई साहब सर पे बड़े बड़े भिगोने लेके निकल पड़ती हाईवे पे। आशीष जी कहाँ हो? आई एम योर जोमैटो, वेयर आर यू कंवर साहब, यही जिम्मा दूंगी आपको। भूख हमारे जमाई को, एसिडिटी कैसे? एसिडिटी देना तो हमारा काम है, खिला खिला की। तुम भौंकते मर जाओ अपने ससुराल में कि मम्मी जी मेरा कोलेस्ट्रॉल का लेवल यहां से यहां पहुंच चुका है, एक पूरी मेरा अंत कर सकती है। कुछ नहीं होता जी। मर जाओ, रेस्ट इन पीस। ऊपर जाओ, यमराज पूछे कैसे मरा था, सास की पूरी खा के। तो मैं अपने घर में घुसा भाई, वो पूरा थैला लेके हल्दीराम का। मैं थक गया था, मैंने जाके डाइनिंग टेबल पे रख दिया वो पूरा थैला। मैं अपने कमरे में एसी चला के सो गया। पीछे से आ गए आशीष जी, अब वो बैठे हैं ड्राइंग रूम में, मैं अपने कमरे में रहा हूँ सो, बीच में मेरी मम्मी।
रास नहीं आया सीन। दंदनाती मेरे कमरे में घुसाई, गौरव अच्छा लगता है, आशीष जी अकेले बैठे चला जाओ उनके पास। मैंने कहा ये किस तरह की गंदी रिक्वेस्ट है? क्या हूं मैं? नहीं होता क्या मेरे इस घर में? कवारा सालो दाढ़ी मुझे नहीं आ रही तो ये करवाओगी मुझसे? आशीष जी नाच मन भला उनका आज अकेले बैठे चला रहे उनके पास। शीला की वो अकेले बैठ के लैपटॉप पे काम करे, तू जा हे आशीष जी want some pole dance from your साला। बोन यूरी दूंगा आपको जीजू, देखो आपका कवारा साला आपके आगे हाजिर है, देखो मेरी जंगली जवानी, इसी दिन के तो पैदा किया था मेरी माँ ने, आपका मन फैला सको जीजू। क्या खा रहे हो रात के छोड़े अनार के दाने मेरे मुंह पे मारो ना। हमारी कोई औकात नहीं है, कवारे सालों की कुछ इज्जत नहीं है हमारी फैमिली में। हमारी 2 बॉडी की इज्जत है भाई, कुछ नहीं है। हमारे सिर्फ 3 काम रहते हैं। पहला, जीजा जी का मन लगा के रखो। दूसरे, नाश्ते पानी का इंतजाम करो। तीसरा, जब जीजा जी जा रहे हो तो सारे शगन के लिफाफे, गोले, मिठाइयाँ मूवर एंड पैकर की तरह लेके जीजा जी की गाड़ी की डिक्की में। और जब तक गाड़ी गली के कॉर्नर तक ना पहुंच जाए हाथ हिलाते हुए